हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक अपना था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे। चार्ज की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनकी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट पूछ सकता है, और 2 प्रॉपर्टी के ऊपर 1 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है। तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। मोटे तौर पर बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एडिटिविटी मतलब ऐड करना। किसको? चार्ज को। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बोला गया है इसमें, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है, ये मान लो कोई सिस्टम है, इसमें मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु है दूसरी, और डस्टर है। इस प्रकार से उन सभी का क्या बना, एक सिस्टम बना। तो इस सिस्टम के ऊपर अगर हमें चार्ज निकालना है तो कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? जिसके ऊपर जितना चार्ज है उन सभी को ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये पूरा इन 3 ऑब्जेक्ट से एक सिस्टम बन गया। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो कैसे निकलेगा? इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, उनका अलजेब्रिक सम कर दो। इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो मैं बोल देता हूँ Q1, इसके ऊपर चार्ज होगा वो Q2, यहाँ पर जो चार्ज होगा वो Q3। और भी ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके ऊपर चार्ज होंगे तो Q4, Q5 ऐसे चलेगा। तो टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम is equal to algebraic sum of total charge on system। ये जो मैंने मैथमेटिकली टर्म लिखी है, ये ही बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज में। टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज इक्वल टू algebraic sum ऑफ ऑल चार्जेस। यानी कि सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो उस सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है उन सभी चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अलजेब्रिक सम बोला है तो आप इससे समझ जाओ कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी मीन्स आप जब भी चार्ज को ऐड करोगे, तो चार्ज को जब भी ऐड करेंगे तो उस चार्ज का साइन लिया जाएगा। Q1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, Q2 अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा। सेम आगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर चार्ज है 9Q, यहाँ पर चार्ज है -7Q, यहाँ पर जो चार्ज है वो -2Q, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है 1Q। मैं बोलता हूँ इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो कैसे निकाला जाएगा? टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इसको मैं बोल रहा हूँ Q1, ये वाला है Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। तो हम पुट करेंगे Q इजकल टू Q1 की वैल्यू कितनी है 9Q, प्लस Q2 की वैल्यू -7Q, Q3 की वैल्यू प्लस Q3 की वैल्यू है 1Q, प्लस Q4 की वैल्यू कितनी है -2Q। इनका ऐड करने पर कितना निकल के आएगा? 7 -K -K 2
7 और 2 माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल, और कितना निकल के आएगा 1Q, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 1Q। और जो हमने ये किया है ये बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि किसी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा उसके ऊपर जो चार्जेज हैं उन सबको ऐड कर दो, यानी हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। और ऐड भी कैसे किया जाएगा, स्केलर तरीके से, यानी कि अलजेब्रिक तरीके से। ये जो हुआ ये कहलाएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चार्ज की जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको बताया था कि कंजर्व का मतलब क्या होता है। कंजर्व को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नो चेंज। ठीक है, कहीं पर भी वर्ड मिले कंजर्व का मतलब रहेगा वो कांस्टेंट है, या वो बोल सकते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इंक्लूड क्या करेंगे कि चार्ज कैसी चीज है, कंजर्व है। चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, और इसे ही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्व मतलब चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं न ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, इसी बात को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझते हैं इसको कैसे। सोडियम का एटम था, ये उसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में कितने प्लस के मिलेंगे, यानी कितने प्रोटॉन मिलेंगे, 11 प्रोटॉन होंगे प्लस के। ये फर्स्ट सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी सेल होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हो गए 10, एक और इलेक्ट्रॉन होगा और वो थर्ड सेल में आएगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है, बात करते हैं इस पर टोटल प्लस और माइनस की। तो इलेक्ट्रॉन माइनस के कितने हैं 11, एंड प्रोटॉन कितने हैं 11, और टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। ये हम बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 11 हैं और प्रोटॉन भी कितने 11। दोनों का ऐड नहीं करेंगे, 22 नहीं बोलेंगे, 22 नहीं बोलेंगे, हमें माइनस का और प्लस का देखना है कि माइनस के कितने 11 और प्लस के कितने 11। क्लोरीन लेते हैं, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव मिलेंगे 17 मिलेंगे। फर्स्ट सेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सेकंड सेल में 8 मिलेंगे। थर्ड सेल में 7 मिलेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन कितने हैं 17, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है सेम है, तो कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि हम बोले इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है 0, और पूरा सिस्टम
ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में भी चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अब मैं बोलता हूँ पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज कितना है, पूरे सिस्टम के ऊपर। तो पूरे सिस्टम में देखेंगे तो इधर चेक करते हैं अपन और इस तरफ चेक करते हैं, कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 10 और 18, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन। पूरे सिस्टम की बात की जाए तो माइनस के जो पार्टिकल हो गए वो कितने हो गए, 28, और पॉजिटिव पार्टिकल कितने हो गए, 11, 17, 28। और पहले कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, उससे पहले कितने थे, उससे पहले भी कितने थे। दोनों एटम की बात की जाए या पूरे सिस्टम की बात की जाए तो पहले भी नेगेटिव कितने थे, 28, और बाद में भी कितने, 28। यानी कि पहले भी चार्ज सेम था और बाद में भी चार्ज क्या है, सेम। केवल आप चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहा जाता है, चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। चार्ज को हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे ही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ये अच्छे से समझना और याद रखना। जैसे अभी आपने देखा था किसी फर्स्ट में किसी एटम को हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, उस एटम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे तो उसके ऊपर क्या आ गया था, +2e लिखा था अपन ने, कितना लिखा था, +2e या +2q हम बोल सकते हैं, है ना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमने देखा था कि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि +q चार्ज आ गया। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो -q, +q की जगह हम ये +e भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम -e भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने 2 निकाले थे, ऐसा कुछ करके हमने समझा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज में। तो उसमें हमने यहाँ पर कुछ लिखा था ऐसे करके 2 इंटू, सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो उसको लिखा था 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसी बात को बोला जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझते हैं कि क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीप्लाई के। या कोई सिस्टम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर दिया, यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ से निकाली, यहाँ से निकाल लिया, कैसे भी करके अपन समझ रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और यहाँ पर दिए, यहाँ से निकाले हैं, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज वो कैलकुलेट करके निकालेंगे। यहाँ से जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो आपको मिलेगा, टोटल चार्ज क्या मिलेगा, NE। N क्या है, 1 2 0 से स्टार्ट होगा, 3 4 और आगे तक चलेगा। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E इजिकल टू -e बोल सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये क्या है, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। इसको पढ़ते हैं अपन टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल। ये कैसे नंबर है, इंटीग्रल, यानी कि 3/4 1/1 से 3/4 इस प्रकार से हम नहीं देखेंगे, ठीक है। n की वैल्यू ये नहीं मिलेगी,
किस में मिलेगी, इंटीग्रल में। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज इंटीग्रल का मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझो इसको एक बार। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। मैं पूछता हूँ चार्ज कितना हो गया, तो आप क्या लिखा जाएगा, Ne लिखा जाएगा टोटल चार्ज। याद रखना यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस, निकालते हैं तो प्लस और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस। तो N की वैल्यू कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे N। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो चार्ज कितना हो गया इस पूरे के ऊपर, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम इजकल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है, ओके। सपोज करो मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तो चार्ज कितना होगा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तब, अब कितने निकाल रखे हैं, 2। तो उस कंडीशन में Q इजकल टू फॉर्मूला लगेगा Ne। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू निकालनी है तो Q इजकल टू N कितना रहेगा, 2। कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हो या निकाले गए हो, वो ये है कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने गेन किए कितने डोनेट किए। तो कितने डोनेट किए, 2। और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो टोटल चार्ज क्या आ गया, ये आ गया टोटल चार्ज सेकंड कंडीशन में। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये चार्ज था, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये चार्ज है। यहाँ पर आपको 1/4 9/6 ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, यहाँ पर नंबर इंटीग्रल में मिलेंगे। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज आधा, डेढ़, पौना, ढाई ऐसे नहीं मिलता, चार्ज कंप्लीट मिलेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पूरा निकालोगे, आधा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसी बात को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। क्लियर है या नहीं। अगर वैसे देखोगे अभी कितना चार्ज निकल के आएगा, देखो यहाँ पर देखेंगे तो Q इजकल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम निकल के आएगा, यस या नो। और वैसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज कितना होगा, यहाँ पर जो होगा Q1 प्लस Q2, यस या नो। यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर कितना होगा Q2। तो Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पॉजिटिव हो गया, और कितना पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर भी कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। सेम बात रहेगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बोला जाता है कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के ऊपर, एडिटिविटी में भी टोटल चार्ज बोला जाता है। टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी बात को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो मे बी इस साल हटा दी गई है सिलेबस से, बट लास्ट ईयर थी तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में वो प्रॉपर्टी है नहीं, राजस्थान बोर्ड में थी।
इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसमें बताया गया है कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है, इसी पे बोला जाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो उस पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, तो इसके ऊपर चार्ज कितना मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का मिलेगा। अगर ये मूव करने लग जाए इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से, तो भी चार्ज कितना रहेगा इसके ऊपर, Q = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर है, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में था, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो जब रेस्ट में था तब उसका चार्ज ये है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जब मोशन में आ गया तब भी उसका चार्ज सेम है। यानी कि किसी भी पार्टिकल का चार्ज उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स वो Q रेस्ट = Q मोशन, सेम रहने वाला है चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम मूव कराएंगे तब भी उसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा, और इलेक्ट्रॉन को हम अगर रेस्ट में रखेंगे तब भी उसके ऊपर चार्ज सेम रहेगा। इसी को बोला जाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। एक इसमें छोटी सी डेफिनेशन आती है, और वो डेफिनेशन होगी स्पेसिफिक चार्ज, और ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुकी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या बोला जाता है, किसे बोला जाता है, चार्ज ऑन पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि Q/m, चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुकी है। स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज ये दोनों अलग अलग चीज़ है। चार्ज तो हम इसको बोलेंगे, ओनली Q को क्या बोलेंगे, चार्ज। ओनली इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे चार्ज, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उसकी ऊपर वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है वो, और उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। उन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइडेशन करने के बाद जो मिलेगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और चार्ज जो होता है किसी भी पार्टिकल का वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में एक टॉपिक आएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें ये बताया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाया जाए और उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब उस कंडीशन में इसका मास इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो मास होगा और मोशन में लाने के बाद जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रेस्ट में स्पेसिफिक चार्ज और एट ए वेलोसिटी ऑफ लाइट बे स्पेसिफिक मास स्पेसिफिक चार्ज क्या सेम होगा, नहीं। हाई वेलोसिटी पर स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और ओनली जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं होता। स्पेसिफिक चार्ज अगर उसको हम लाइट की वेलोसिटी से मूव कराएं तो उस का स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो डिक्रीज होगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी पर वो मूव करेगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, और मास जब इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये थी अपनी 4 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है।